नमोस्तुते नमोस्तुते श्री गुरु ब्रह्मा महिमा लेखा श्री गुरु ब्रह्मा महिमा लेखा उपस्थित समस्तं कर मंगल करंतु गुरु ब्रह्म महिमा लेखा ब्रह्म महिमा लेखा ये सभी ईश्वर मंगल करंतु परम ब्रह्म महिमा लेखा परम ब्रह्म महिमा लेखा गुरु ब्रह्म महिमा महिमा नित्य स्मरण प्रभु परमात्मा जिस चरणों का वंदना संत कबीर भीम भोई जी ने अपनी शब्दों में एक कविता के रूप में लिखे हुए हैं प्यारे। ध्यान से श्रवण करिए। संत कबीर भीम भोई जी की मुख से निकली हुई एक एक अक्षर एक एक मौषधि है, एक एक मंत्र है। कोई सुंदर स्वरों से गाने के लिए भजन नहीं बनते, जो भाव से सुनता है, प्रेम से सुनता है, मन से सुनता है, उनके अंदर की सारी नकारात्मक तत्व विनाश होकर सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। ऐसी वाणी है। उस वाणी को श्रवण करने के लिए हमने अपने यह आयोजन किया हुआ है। ऐसी पवित्र वाणी, ऐसी पवित्र चरण, जिस चरण किसी प्रकार की कलुषित नहीं है, किसी प्रकार की द्वंद भरा चरण नहीं है, उस चरण का वंदन हो। द्वंदातीतम गगनम सदृश्यम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम। जय हो जय हो। ऐसी चरण है द्वंद से अतीत, गगनम सदृश्यम। जिस प्रकार हम लोग गगन को देख नहीं पा रहे हैं, ऐसी चरणों की वंदना है। किसी साधारण व्यक्ति की चरणों का वंदना कर नहीं रहे। ऐसी महान चरण, जो चरण गगन के सदृश सभी जगह व्याप्त मान है, आपके हृदय में है, हमारी हृदय में है, पेड़ों के हृदय में है, चिट्टी के हृदय में है, स्वर्ग में है, पाताल में है, मृत्यु में है। ऐसी चरण, जिस चरण के बिना हमारी चरण आगे बढ़ नहीं सकता,
आज हम लोग दुनिया में अपना चरण अपना कदम बढ़ाते हुए कहते हैं मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तू क्या करेगा बेटा? तेरे अंदर जिसका चरण लगा हुआ है उस चरण जिस दिन तेरे दिल से निकल जाएगा, तेरा चरण एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी चरण का वंदना संत कवि भीम भोई जी किए हैं। आइए उस चरण ही द्वंद्वातीत चरण है। हमारे चरण तो द्वंद्व से फंसा हुआ है। आप तो चलते चलते कईयों चिट्ठी को रुंधा हुआ है, कईयों पतंगों को रुंधा हुआ है ये चरण। किंतु आपकी इतना पवित्र चरण है प्रभु, आप सारी जीव को संरक्षण देते हैं, सभी जीव को जीने का मौका देते हैं। ऐसी चरणों की वंदना धन्यवाद। कितने सुंदर पवित्र। ऐसी चरण का वंदना सब मेरे भारत के लोग करें और पवित्रता जीवन में उतारें। इसलिए संत कवि ने वंदना पाद पद्म को गाते हुए आगे निकले हुए। आइए उस चरण का वंदना करेंगे जो चरण हमारे हृदय में है, जो चरण की विस्तार गगन के समान है, जिस चरण संपूर्ण द्वंद्व से परे है। ऐसी चरण का वंदना जो भाव से करता है उस व्यक्ति का हृदय में पवित्रता का भंडार भर जाता है। उस व्यक्ति का हृदय सभी प्रकार द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, शांति और संतुष्टि जी लेता है। अवसर प्राप्त कर आइए उस चरण को हम सब वंदना करेंगे। सब कर पत्र जोड़े और मन ही मन बोले, हे गगन सदृश चरण, हे सर्वव्याप चरण, हे द्वंद्व से रहित चरण, आपका वंदन कर रहे हैं। आपकी ऐसी पवित्र चरण मेरे माथा पे एक बार तो लगा दीजिए, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए मेरा बारंबार विनती है, हे प्रभु, बारंबार विनती है। इस भावों से लेकर के हम वंदना करेंगे। वंदन पाद पद्म को प्रभु, वंदन पाद पद्म को ध्याय रूपानंद को, ध्याय स्वामी पर को प्रभु, वंदन पाद पद्म को, वंदन पाद पद्म को, पाद पद्म को जय रूपानंद को, जय स्वामी पर को प्रभु, वंदन पाद पद्म को, वंदन पाद पद्म को प्रभु, जय स्वामी पर को, जय रूपानंद
चरण का वंदना हो। अक्सर हमारे कुछ लोगों में वंदना पाद पद्म को लेकर के द्वंद में फंसे रहते हैं। चरण का मतलब समझिए, ऐसी चरण नहीं हमारे जैसे कईयों प्राणी को रंधे हुए चरण नहीं, कईयों प्राणी को जीवदान देने वाला चरण ब्रह्मानंदम परम सुखदम। जो चरण परम सुख प्रदान करती है, जिस चरण के नख कोण से ढेरों ढेरों देवी देवताओं का जन्म होता है, अनंत ब्रह्मांड की पैदा होती है, ऐसी चरण का ही वंदना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की अलेख महिमा। और उस चरण का लंबाई जहां तक हो, चौड़ाई जहां तक हो, वहीं तक मेरा प्रणाम। श्री पयर दीर्घ प्रति, उसका दीर्घ जहां तक हो, प्रति जहां तक हो। क्यों कि मैं तो आपकी चरण का माप नहीं कर सकता प्रभु। कितना लंबा समझना मेरे को असंभव है। इसलिए संत कवि ने कहा, जहां तक चरण की लंबाई है, जहां तक चौड़ाई है, वहीं तक कोटि कोटि शरण, कोटि कोटि शरण, कोटि कोटि शरण। ऐसी चरण का वंदना करने की अवसर आप लोगों को मिला हुआ है। ऐसी धर्म पवित्र धर्म को आपने अवलंबन किया हुआ है। ऐसी महत्वपूर्ण संस्था में आप कितना सौभाग्यशाली है। ऐसी चरण का विकास के लिए, ऐसी चरण को सभी लोगों के हृदय तक पहुंचाने के लिए आज गृह कर्म तेजी होती है। गृह कर्म तेजी भक्त
प्रचारुछन्ति जगते प्रभु प्रचारुछन्ति जगते जीव उद्धार निमन्ते जीव उद्धार निमन्ते जीव उद्धार निमन्ते जीव उद्धार निमन्ते भरोसा करी नाम वन्दना पाद वन्दना पाद पद्मको प्रभु वन्दना पद्मको जय रूपानन्दको जय समीपयरको प्रभु वन्दना पाद पद्मको माता पिताଙ୍କ विधान प्रभु माता पिताଙ୍କ विधान उदय दर्शन उदय दर्शन उदय दर्शन वन्दना पाद पद्मको वन्दना पाद पद्मको प्रभु वन्दना पाद पद्मको जय रूपानन्दको जय समीपयरको प्रभु वन्दना पाद पद्मको ऐसी पवित्र चरणों का लाभ सबको मिले, सभी आनंद लें, स्वस्थ जीवन में जिए, सभी को वास्तविकता पता चले, प्रत्यक्ष जीवन जिए, ऐसी निरामय निराला धर्म को जाने। इसलिए गृह कर्म त्याग करके आज भक्तों ने गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं और गांव त्यागे परिवार त्याग करके भ्रमण करने के कारण ही आज अनंत महिमा शक्ति सागर में आप लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला है। और ये अवसर मुझे केवल आप लोगों से मिलने के लिए नहीं, उस पवित्र चरण को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए भगवान ने जिम्मेदारी दी हुई। इसलिए मेरे सज्जन बंधु, विद्वान मंडलियों, विज्ञ पुरुषों, उस नाम सदैव हृदय में स्मरण करते रहिए। निश्चित तौर पर आप लोगों का कल्याण। और सर्वदा पिता माता का हित चिंता करना, पिता माता का विधान के लिए कर्म करना, ये भक्ति मार्ग का सबसे प्रथम कर्तव्य महिमा धर्म में बताया। जो धर्म आज हम लोग अपनाए हैं, ये धर्म हमारे अपनाने का अवसर भी पिता माता जन्म देकर हमको नहीं पालते तो आज हम गौरव जीवन नहीं जीते।
इसलिए पिता माता का उपकार को जीवन में नहीं भूलना चाहिए। जो भी हम संसार में आनंद ले रहे हैं पिता माता की आशीर्वाद के कारण ही। इसलिए धर्म लेने के बाद भी जरूर कहना, हे मेरे माँ बाप, आज ऐसी पवित्र धर्म को, ऐसी पवित्र जीवन को, ऐसी दुर्लभ मानव जीवन को मैंने पाकर जो दुनिया की आनंद ले रहा हूं, आप दोनों की कृपा से ही है। इसलिए महिमा धर्म में सर्वदा उदय अस्त पिता माता को प्रणाम करने की बात कही गई है। गुरुजनों ने सिखाते हैं भगवान का प्रणाम के बाद पिता माता का प्रणाम करो। लेकिन हम लोग इतना अलाल हैं कि हम भगवान को प्रणाम करने के बाद पिता माता का प्रणाम को भूल जाते। पिता माता को जो प्रणाम नहीं करता, प्यारे ध्यान से सुनिए, वो एक महान ऋणी है। उस ऋण को कब छूटोगे? हम माँ की दूध पिए, पिता की संरक्षण, माँ का ममता, जैसे छाया के नीचे हम लोगों को रख के उन्होंने पाला। नन्हे अवस्था में अनेकों मौसमों से, चिट्टी पतंगों से, हिंसक जंतुओं से बचाने के लिए माँ ने अपना दिलों में सुलाया, कभी पलंग में नहीं, गद्दी में नहीं। आज आप लोग जिस गद्दी में सो रहे हो, अपने को गौरव समझते हो। उस दिन का बात तो जरा से ध्यान करिए, जिस दिन हम माँ का छाती को गोद में गद्दी के रूप में सोए थे। उस दिन का बात क्या तुम भूल गए? आज बड़ा होने के बाद इतना कठोर माता पिता, ऐसी संतान बेकार है, ऐसी संतान कुल के लिए कुलांगार है। वो अंगार के रूप में परिवार को जला देता है। ऐसी कलंकित जीवन ना जिए, ऐसी दुष्ट जीवन ना जिए मेरे प्यारे। इसलिए संत कवि ने कहा, जो भी काम करोगे संयम का विधान के लिए नहीं, पिता माता का विधान के लिए। अगर जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें अगर पिता माता की सुख छिपी नहीं है तो ऐसा काम को फेंक दो। ऐसा काम हमें नहीं चाहिए ना। भले उसमें हमको अरबों का सुख क्यों ना मिले, पर हमको सुख नहीं चाहिए। मेरे माँ ने, मेरे पिता ने सदैव अपना सुख नहीं ढूंढा, सर्वदा संतान का सुख के लिए संयम, गीले जगह सोए, धूप का, सूर्य का धूप संयम लिए अपना छांव दे करके संतान को बढ़ाए। उसको क्या भी भूल जाए। इसलिए कहा, कभी भी महिमा धर्मावलंबी अगर हो तो सर्वदा पिता माता का, अगर जिस कर्म पर सुख नहीं दिखता है ऐसा कर्म निकाल कर नदी में प्रवाहित कर दीजिए। करुछन्ति कर्म मान पिता मातांक विधान, उदयस्त दर्शन घनी 64 वंदन।
उदय अस्त जो हम प्रभु परमात्मा को दर्शन करते हैं, उस समय भी सर्वदा माँ बाप का कल्याण का कामना करना चाहिए। ऐसी भाव के साथ जो भक्त भगवान से निवेदन करता है तो ईश्वर कहते हैं बेटा धन्य है। जो माँ बाप का चरणों में भक्ति रूपी श्रद्धा जली दे देता है, उनकी तपस्या उनकी श्रद्धा से भगवान स्वतः स्वर्ग से आकर दर्शन देने का प्रयत्न करते। इसलिए आप सब अनंत महिमा शक्ति सागर के सदस्य हो। आप लोगों के हम लोगों के विचरण में आचरण में ऐसा हीनस्ता आचरण नहीं होना चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ धर्म के सदस्यों के अंदर ऐसी दूषित विचारें नहीं होना चाहिए, कलुषित विचार नहीं। इसके लिए सर्वदा सावधान रहिए। परमात्मा हमारे अंदर विराजित है। श्री गुरु का पाद तोड़ फुटिया छी पद्मा फूला, प्रभु फुटिया छी पद्म फूला। पद्मा फूला, प्रभु फुटिया छी पद्म फूला। बासरे अमाप मूल, बासरे अमाप मूल, बासरे अमाप मूल, बासरे अमाप मूल। ना सीता जय स्वामी पायार को, जय अरूपानंद को, जय स्वामी पायार को। प्रभु वंदन पद पद भज छंदी ब्रह्म ज्ञानी, प्रभु भज छंती ब्रह्म ज्ञानी। मार कीत भरी, मोर गीत भरी, मार कीत भरी, मोर गीत भरी। जय नदी वंदन पद पद वंदन पद पद वंदन पद पद्म, जय अरूपानंद जय अरूपानंद जय स्वामी पायर प्रभु वंदन पद पद प्रभु वंदन पद पद्म, जय अरूपानंद जय अरूपा
महिमा अलेखा।